नमस्कार। मैं आज आपको बताने आया हूं एक ऐसी सेना के बारे में जो कि एक देश की सेना है, इसी देश की प्राइवेट है। मतलब कोई गवर्नमेंट की नहीं है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। कुछ बच्चे, कुछ यूथ, कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स या कुछ कॉलेज पास करे हुए लोग, वो लोग इसमें हैं और ये लोग देशभक्ति का काम करते हैं और पूरी दुनिया में बताते हैं लोगों को कि तुम तमीज में रहो, वरना हम आपको बर्बाद कर सकते हैं। इस सेना के साथ-साथ मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा कि अभी हाल में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आदमी यानी कि मोहम्मद मुज़म्मिल और नईमुर रहमान, इन दोनों को सियालकोट में मार गिराया कुछ अननोन गनमैन ने। पाकिस्तान की पंजाब की पुलिस ने इसको हशप कर दिया, बोले कि प्रॉपर्टी का फेक लैंड केस डिस्प्यूट था, लेकिन हाँ, मारा गया अननोन गनमैन अगेन दोबारा। इसका वीडियो अवेलेबल है, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, वीडियो देख सकते हैं। ये पाकिस्तान की पुलिस जो है जो करती है वो उसकी मर्जी, लेकिन अननोन गनमैन अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इतने सारे लोग अब तक निपटा दिए गए, इसमें अब तक वीडियो पहला है, इसीलिए दिखाना जरूरी था। पता नहीं क्या होगा, ये वीडियो को स्ट्राइक पड़ेगी क्या पड़ेगी मुझे नहीं पता, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आगे देखा जाएगा। लेकिन ये है कि ये गन नॉन गनमैन का है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन इससे आगे मैं आपको बताता हूँ उस सेना के बारे में जिस सेना ने एक बहुत ही बड़ा काम किया। इस सेना का नाम है इंडियन साइबर फोर्स। ये इंडियन साइबर फोर्स जो है, इसने पाकिस्तान की पुलिस के लाइव वेब कैम्स को हैक कर लिया। आपको ये लाइव वेब कैम्स भी दिख रहे होंगे। इन लाइव वेब कैम्स को हैक करके उसने पाकिस्तान को बताया कि देखो हम कहां तक घुस सकते हैं। इससे पहले पाकिस्तान की सोलर कंपनी वेबसाइट को भी हैक किया था और उस पर भी इन्होंने वार्निंग्स दी थी। अब इसे हैक करके होगा क्या? सब बहुत सारे लोग बोलेंगे ठीक है, हैक कर ली, हैक करके हम दोबारा वापस इसको स्टार्ट कर देंगे या पाकिस्तानी दोबारा स्टार्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या ये बहुत बड़ा काम था? जी हाँ, ये बड़ा काम था। मैं आपको इससे पहले लेके जाऊंगा। अभी कुछ ही दिन पहले इन्होंने ही कतर में, कतर जो हमारा मामला है ना, कतर का जो चल रहा है हमारे साथ, हमारे नौ नौसैनिक वहां पर हैं और उनको सजा दे दी गई, सजाए मौत, और उसके बाद हमने कतर के खिलाफ एक्शन लिया। हमने वहां पे अपील की और हमारी बातचीत भी चल रही, सब कुछ। ये जो हमारे सैनिक हैं, इन्होंने कतर को वार्निंग दी। इन्होंने कतर की गवर्नमेंट वेबसाइट हैक की और उसमें लॉग इन करके, मतलब वो एक ऐसी वेबसाइट हैक की जिसमें सिर्फ सरकारी मुलाजिम ही लॉग इन कर सकते थे। और लॉग इन करके ये लोग अंदर घुसे हैं, घुस करके इन्होंने सारा डेटा उसको उठाया और उठाने के बाद धमकी दी कि देखो, आपका वो कॉन्फिडेंशियल डेटा जिसमें आपके सरकारी एम्प्लॉयज आते थे, आपके डिफेंस रिलेटेड फाइल्स भी थी, आपकी और फाइल्स भी थी, बहुत सारी चीजें हमारे पास है, ये सारा डेटा हमने उठा लिया है। अब आप बताओ इसे रिलीज करें या तुम तमीज में आ रहे हो? ये, और साथ में इन्होंने वेबसाइट पे ही लिखा, जो उन्होंने लिखा वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। कतर, योर misdeeds have not gone unnoticed. Prepare yourself for the wrath of Indian cyber force is about to descend upon you. We shall unleash a storm of cyber attacks that will leave your systems in ruins. Our vengeance knows no bounds, and we shall make sure you feel the full force of our power. Your secret court proceedings and unjust sentencing of Indian Navy personnel shall not go unanswered. Tremble, Qatar, for the consequences of your actions shall be devastating. फिर उसके बाद, ब्रेस योर सेल्फ फॉर योर डार्केस्ट फियर्स आर अबाउट टू बिकम अ रियलिटी। धमकी दी कि हमारे आदमियों को कुछ भी हुआ तो हम आपको देख लेंगे, और ये हम आपके, हमारे पास आपकी सीक्रेट्स पड़ी हैं बहुत सारी, हम आपको ठीक कर सकते हैं। अच्छा, इससे अब कतर के मन में एक 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 भय आया होगा कि यार हमारी बहुत बड़ी सीक्रेट्स है, हम क्या प्लान कर रहे थे, हम किसके साथ, हमारी डीलिंग क्या है, हमारी हमास से डीलिंग क्या थी, हमारी अमेरिका से डीलिंग क्या थी, ये सारी फाइल्स तो अमेरिका के इंडियन हैकर्स के हाथ में पहुंच गई है। अब हम क्या करें? एक डर तो ये होगा, ये डर अच्छा है, बहुत अच्छा है। दूसरा, साथ में ये भी हमारे हमारे हैकर्स ने बोला कि हाँ, कि उधर के ऑफिस के सीसीटीवी ग्रैब्स भी हमने ले लिए हैं, और बाकायदा इन्होंने दिखाई कुछ डिटेल्स, इन्होंने ब्लर करके ही दिखाई, लेकिन दिखाई मिटा के कि ये देखो तुम्हारी वेबसाइट्स का हमने ये डिटेल्स उठा लिया, आप क्या चाहते हो, क्या हम इसे
करें, सामने ओपन करें। दूसरी चीज, इससे कई चीजें सामने आती हैं। उन्होंने ये बताया कि हम तुम्हारे सिस्टम में अंदर घुस सकते हैं। साथ में ये साइबर फोर्स जो है, इसने ये भी बताया कि हम तुम्हारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि हम तुम्हारी पूरी इकोनॉमी को तोड़ सकते हैं। संभल के रहना, मतलब आजकल जो कैसे इकोनॉमी तोड़ सकते हैं, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इकोनॉमी को ऐसे तोड़ सकते हैं ये लोग कि अंदर घुसे और घुस करके, सपोजिंग कतर के जो एयर की वेबसाइट में घुसे और उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दे। याद आ रहा है आपको कि हमारी एम्स की वेबसाइट में घुसे थे और 2 दिन तक एम्स की ओपीजी सर्विसेज काम नहीं कर पाई थी। ऐसे ही अगर कतर के एयरपोर्ट में घुसे और घुसने के बाद इन्होंने उस सिस्टम को खत्म किया, तो कोई फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पाएगी, क्योंकि बोर्डिंग पासेस इशू नहीं हो पाएंगे, हाथ से इशू करने पड़ेंगे, और हाथ से इशू करने पड़ेंगे तो कितना टाइम लगेगा, और कोई फ्लाइट लैंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिस्टम क्लियरेंस उसका देगा नहीं। तो अगर ये हुआ तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी कतर के लिए, इकोनॉमी टूट जाएगी। यही नहीं, और 10 चीजों पे, ये एक था, और 10 चीजों पे किया जा सकता था, क्योंकि अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, इसलिए सिस्टम्स जो हैं वो रूल करते हैं, और हम सिस्टम में घुस करके अगर उसे कर दें, डिफेस कर दें, तो कितनी प्रॉब्लम आएगी। कतर को बात समझ में आ गई कि इंडिया से पंगा लेना ठीक नहीं है। अच्छा, आगे भी इन्होंने इसी ग्रुप ने कतर की एक शॉपिंग वेबसाइट को भी डाउन किया था कुछ दिन पहले, और ये बताने के लिए कि यार कतर, हम तुम्हारी किसी भी चीज को डाउन कर सकते हैं, तुम संभल जाओ, तुम जो कर रहे हो ना ये ठीक नहीं है। तुमने हमारे सैनिकों को सजा तो दी है, लेकिन वो सजा किस बेसिस पे दी ये नहीं पता। साथ में इन्होंने इन्हीं लोगों ने वही वेबसाइट्स में उन्हीं कोर्ट्स की वेबसाइट्स में घुसे थे, और कोर्ट्स की वेबसाइट्स को भी डिफेस किया था। जिन कोर्ट्स ने सजा दी थी उन्हीं कोर्ट्स की वेबसाइट में घुसे थे। तो इनकी पावर बहुत हाई है, और कतर को समझ में आ गया होगा कि बड़ा अब बहुत गड़बड़ हो रही है, अब थोड़ा समझ जाओ। तो कतर भी क्या कर रहा है, कतर भी हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है ना, कि हम मतलब इंडिया इजराइल वाले केस में, इजराइल हमास वॉर में उनके फेवर में चले, यानी कि हमास के फेवर में जाए। तो इंडिया क्यों जाए, इंडिया की अपनी पॉलिसी है, ये 9 लोगों को भी हम बचाएंगे और अपनी पॉलिसी भी रखेंगे, ये दोनों काम हमारे हैं। लेकिन जैसे इलीगल काम वो कर रहा है कतर, कि किसी को बता नहीं रहा कि क्या डिटेल थी, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कोर्ट प्रोसीडिंग्स आती जैसे बता नहीं रहा, वैसे इलीगल काम हमारी आर्मी भी कर रही है, ये बच्चे, ये देशभक्त बच्चे भी कर रहे हैं। इस पर भी एक जांच होनी चाहिए कि ये देशभक्त बच्चे कौन है, और इनको भी एक अवार्ड मिलना चाहिए, जैसे अननोन गनमैन के साथ हो रहा है। अच्छा, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। ये देखिए आप, ये पहली बार नहीं है कि इन बच्चों ने या इन स्टूडेंट्स ने या इस आर्मी ने किसी कंट्री को ठीक किया हो। पाकिस्तान को ये बताया कि देखो, हम तुम्हारे स्पाई कैंप्स में घुस सकते हैं, तो हम तुम्हारी हर सिस्टम में घुस सकते हैं, तुम्हारा स्पाई कैंप हैक पड़े हमारे पास, ठीक है। दूसरा, इधर कतर को बताया, इससे पहले भी बांग्लादेश में सिलहट कोर्ट की वेबसाइट हैक की थी, और उसे बताया था कि देखो, तुम्हारे बांग्लादेशी जो कुछ ग्रुप्स हैं वो इंडियन साइबर स्पेस में हैक कर रहे हैं, और हमारी कुछ वेबसाइट्स को हैक करके उधर इजराइल में जो हम सपोर्ट कर रहे हैं उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, मतलब वो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, और हमें ये पसंद नहीं। देन सेकेंडली, इसके बाद इंडोनेशिया की 14 इस्लामिक वेबसाइट्स इन्होंने ही हैक की थी अभी 1-1.5 हफ्ते पहले। ये जो सारे इंस्टेंस बता रहा हूं, ये पिछले 1 महीने के हैं, 15 दिन के, उससे ऊपर नहीं है, 15 दिन से 1 महीने के बीच में इंडोनेशिया की 14 इस्लामिक वेबसाइट्स हैक की थी, क्योंकि इंडोनेशियन कुछ थे जो कि आके इंडिया की फ्लैग के जलते हुए की फोटोग्राफ्स डाल रहे थे वेबसाइट्स पे, और वो इंडियन वेबसाइट्स पे। तो इन्होंने उनकी वेबसाइट हैक की थी कि देखो, तुम अगर हमारी छेड़ोगे तो हम तुम्हारी छेड़ सकते हैं, और तुम्हारी एक वेबसाइट ठीक नहीं रहेगी। और इंडोनेशिया को धमकी दी थी कि बेटा संभाल लो इन्हें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा एक सिस्टम हम बर्बाद कर दें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम पीछे नहीं है, लेकिन आईटी में हम नंबर 1 है, और इस आईटी में नंबर 1 होने का फायदा हमें जरूर मिलेगा। प्रेशर अगर हम पे डाला जाएगा तो हम भी किसी को छोड़ेंगे नहीं। ये जो आर्मी है, ये आर्मी, एक सल्यूट तो इसको बनती है अगर आप इस आर्मी को सल्यूट करते हैं, अगर आप इस आर्मी के साथ हैं। ये इंडियन साइबर फोर्स जो है, इसकी अपना एक ट्विटर अकाउंट भी है, साइबर फोर्स एक्स नाम से ट्विटर अकाउंट है।
इसको आप फॉलो कर सकते हैं। साथ में इसका नाम है इंडियन साइबर फोर्स, इसको जरूर सपोर्ट करें। आई सपोर्ट साइबर फोर्स नाम से कमेंट करें इसी इसी वीडियो के नीचे, और इसे शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये जो साइलेंटली ये साइबर फोर्स काम कर रही है ये सबको पता चले। बहुत कम न्यूज वाले साइबर फोर्स पे ध्यान दे रहे हैं, बहुत कम यूट्यूब के लोग इस पर साइबर फोर्स पे ध्यान दे रहे हैं। ये काम बहुत अच्छा कर रही है और देशभक्ति का काम कर रही है, तो इसको जरूर पता लगना चाहिए। मैं भी अपने उसको ट्वीट करूंगा और इसको बताऊंगा। एक लाइक बनता है, लाइक जरूर करें, इसको शेयर करें और लोगों को ये बताएं कि ये इंडियन साइबर फोर्स कितना अच्छा काम कर रही है। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।